गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। एएमयू जेएमआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिटन एग्जाम में आती हैं। भगवान करे आपका नंबर आए और आप मुझसे मिलने आइएगा। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। अगर मेरे थ्रू आपका नंबर आता है और आपको हेल्प मिलती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस आपकी क्लास मिलेंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ की, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोगों के पास कोचिंग के लिए इतने सफिशिएंट मनी नहीं है, पैसे नहीं है, इतना मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाता है कि वो जो है ले पाएँ। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। हो सकता है आपको इन वीडियोज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन जिनको ज़रूरत है उन तक इन्हें ज़रूर पहुँचाएँ। तो चैप्टर 6 देखेंगे और ज़रूरी नहीं है एएमयू जेएमआई वाले ही बच्चे इन्हें पढ़ें। केबीएस, एनवीएस, रीट, यूपी सेट, सीटेट, कोई भी अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट टू 10th लेवल का यहाँ आता है। क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी वहाँ आती हैं, तो वो भी यहाँ से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 6 फर्स्ट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, इससे पहले हमने फूड एंड हेल्थ चैप्टर पढ़ा था। पूरे 20 चैप्टर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आराम से आप जाके देख सकते हैं। बायलिंगुअल क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। कुछ चैप्टर थे जो इंग्लिश में मैंने पढ़ाए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर थे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने हिंदी में भी डाल दिए हैं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे की सोचेंगे। तो सेफ्टी फर्स्ट। आसपास एनवायरनमेंट में अचानक से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, हमारे साथ ना हो जाए इसलिए हमें सेफ्टी जो है रखनी चाहिए। देखिए, हादसा अगर होगा तो उसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सेफ्टी हम करके चल सकते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एवर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि आपको पता है, व्हीकल्स जो है, वाहन जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ज़्यादातर जो है क्या है, इंजरीज़ बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रोड पर अगर हम जा रहे हैं तो सेफ्टी हमें रोड पे करनी चाहिए, घर पे भी करनी चाहिए और सेफ्टी जो रोड पे भी करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट अ होम। घर पर भी सेफ्टी रखें और कहाँ पर, रोड पर भी रखें। अब किस तरह से क्या क्या सेफ्टी रखें वो हम देखेंगे। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड माने होता है प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड का मतलब होता है डॉक्टर के घर पे आने से या फिर डॉक्टर के पास आपके पहुंचने से पहले जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंजर्ड पर्सन को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। मान लीजिए आप कहीं गिर गए, आपके खून बह रहा है, तो पहले सबसे पहले उस खून को रोकना ज़रूरी है डेटॉल वगैरह से, ठीक है। बहुत से लोग मिट्टी लगा देते हैं, बहुत से लोग जो कपड़े से, कॉटन से उस खून को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि खून निकल रहा है और खून बहते हुए इंसान को लेके चले जा रहे हैं हम लोग, नहीं ना। तो पहले हम कोशिश करेंगे खून रुके, ताकि खून बह गया तो हमारी जो डेथ हो सकती है ज़्यादा खून बहने से। तो फर्स्ट एड का मतलब है वो उपचार, वो चिकित्सा जो डॉक्टर के घर पे आने से पहले या डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो भी ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दिया जाएगा, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स। प्रॉपर फर्स्ट एड अगर आपको दिया जाए तो बहुत बड़ी इंजरी होने से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। रोड पर चलते समय हमें क्या क्या सेफ्टी जो है अपनानी चाहिए। जैसे कि सड़क पर सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गेन कीजिए और कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंजॉय करें, नॉलेज लें, जो होगा देखा जाएगा, बस अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दें, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें। वॉक ऑन द साइड वॉक। ऑलवेज, देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए अपना 100% दीजिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वॉक ऑन द साइड वॉक। ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक एंड स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। हमेशा अपने उल्टे हाथ पर चलना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। फुटपाथ पर चलें, ठीक है, और अपने उल्टे हाथ पर चलें। और जब भी क्रॉस करें रोड को, दोनों साइड देखकर तब रोड को जो क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड पे आपने व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखी होंगी जिन्हें हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, तो उसी के सहारे जो है रोड को क्रॉस करना चाहिए। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग विच इज़ मार्क्ड विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स टू द रोड। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल्स हमें पता होनी चाहिए। रेड पे रुकना होता है, ठीक है, और येलो पे क्या होता है, हमें जो है वेट करना होता है, स्टार्ट करके रखिए अपने आप को, और ग्रीन पे गो। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, ग्रीन लाइट मीन्स जो है गो, एंड येलो लाइट मीन्स गेट रेडी टू गो। लुक बोथ वेज, दोनों तरफ देखना चाहिए, तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक लेफ्ट राइट इवन ऑन द वे स्ट्रीट। और सामने से भी देखना चाहिए कि कोई
इधर उधर देखने के बाद सामने से कोई आ तो नहीं रहा है। बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है गाड़ी आप चला रहे हैं, आप आराम से चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने हिसाब से चलाइए, सामने वाला भी आपको ठोक सकता है। तो ये सोच के चलाइए, सामने वाले पे गाड़ी चलानी नहीं आती, आप अपने हिसाब से चलाइए, बचा के चलाइए। पे फुल अटेंशन अबाउट डिस्ट्रैक्शन लाइक फोन्स और हेडफोन। कभी भी गाड़ी चलाते हुए, व्हीकल चलाते समय, रोड पे चलते समय हेडफोन्स और जो है फ़ोन्स वगैरह को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वियर रिफ्लेक्टिव गियर, वियर रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग और गियर टू बी मोर विजिबल टू डाइवर्ट एट नाइट। कोशिश करें रिफ्लेक्टिव गियर, यानी ऐसे रात में ड्राइवरों को अधिक दिखाई देने के लिए रिफ्लेक्टिव कपड़े या गियर पहने, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो रिफ्लेक्ट करते हो, ताकि दूर से इंसान पता चल जाए रात में कि सामने से कोई आ रहा है। ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं रोड पे, सुरक्षा के नियम जो हमें पता होने चाहिए। सिंबल्स हैं, स्टॉप, नो एंट्री, गिव वे, ठीक है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, नो पार्किंग, ये हमें पता होनी चाहिए कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। स्कूल के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पीड लिमिट 30 तो 30 पे ही स्पीड लिमिट रखें, 40 लिखा हुआ है तो 40 की स्पीड लिमिट रखें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। फिर आगे कुछ और सेफ्टी रूल्स हैं। बी केयरफुल इन स्कूल जोन्स, स्कूल जोन के आसपास केयरफुल गाड़ी वगैरह हमें चलानी चाहिए। वी स्पीड, क्योंकि बच्चे अचानक से कभी भी दौड़ के निकल आते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, और बच्चों को भी एक साथ नहीं दौड़ना चाहिए। बी स्पेशली केयरफुल नियर स्कूल जोन्स एंड वेट फॉर व्हीकल्स टू स्टॉप कम्प्लीटली बिफोर क्रॉसिंग, ठीक है। डोंट टेक रिस्क नहीं लेना चाहिए, सोच रहे हैं कि गाड़ी अभी दूर है, भाग के निकल जा रहे हैं, नहीं, पहले क्रॉस होने दो तब। डोंट रन एंड जंप नहीं करना चाहिए। गेम्स वगैरह नहीं खेलना चाहिए। रोड पे बहुत से लोग गेम्स खेलते हुए उधम करते हुए जाते हैं, वो भी गलत है। देखिए, एक बार अगर जो बॉडी हमें मिली है नॉर्मली गॉड गिफ्ट है, एक बार अगर वो डैमेज हो जाए ना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। हड्डी एक बार टूट जाए, बेशक जुड़ जाती है, लेकिन वो बात नहीं रहती। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को सेफ रखने की। अवॉइड पीयर प्रेशर, ठीक है। डोंट इंगेज इन अनसेफ बिहेवियर विद फ्रेंड्स के साथ ऊधमबाजी ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। हेलमेट को वियर करके रखें, ठीक है। वियर हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक और स्कूटर वगैरह, जब गाड़ी चला रहे हैं और कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट बांध के रखें। वियर ब्राइट क्लोथिंग, कोशिश करें चमकीले रंग के कपड़े जो रात में पहने, ताकि आप पे जो रिफ्लेक्ट होके सामने वाला पता चल जाए कि यहाँ से कोई सामने से आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, अब तक हमने पढ़ा सेफ्टी, फर्स्ट एड, इसके अलावा सेफ्टी ऑन रोड कुछ रूल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अपने एनवायरनमेंट में आसपास या फिर घर पे अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम अपने आप को कैसे फर्स्ट एड करें, किस तरह से सेफ्टी रखें या फिर किस तरह से ट्रीटमेंट लें। तो एनिमल बाइट्स अक्सर आपने सुना होगा, कुत्ते ने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया, ठीक है। अगर जंगल वगैरह में जा रहे हैं तो आपको जो लोमड़ी वगैरह, वॉल्फ वगैरह मिल जाए, ठीक है, तो वो भी आप उसके भी शिकार हो सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। एनिमल बाइट्स माइट बी कॉज्ड बाय पेट्स, ज़्यादातर पेट्स जो हमें खा जाते हैं, सच एज कैट्स, डॉग, हैमस्टर, टर्टल्स। और बाइट्स मे बी फ्रॉम फार्म एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स भी कभी कभी जो है हम उनके शिकार हो जाते हैं, तो उनसे भी हम ट्रीटमेंट किस तरह से लें। द टाइप ऑफ केयर नीडेड डिपेंड्स ऑन हाउ डीप द बाइट इज़, कितना गहरा उसने खाया है डिपेंड करता है ट्रीटमेंट उसी के ऊपर। एंड टाइप द एनिमल डेट कॉज इट, और किस एनिमल ने खाया है, किस जानवर ने हमें खाया है। यू मे नीड टू मेडिसिन टू फाइट इन्फेक्शन, हमें तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए। और मे नीड टू टेटनस शॉट, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और रेबीज़ का भी इंजेक्शन हमें लगवाना चाहिए, डॉक्टर कहते भी हैं। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, लेकिन अब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि कुछ ही इंजेक्शन में हमारा काम हो जाता है। खास करके देख सकते हैं आप, वायरस ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड सलाइवा, उनके जो जानवर होते हैं सलाइवा जो इन्फेक्टेड होती है, वो हमारे जैसे वो काटते हैं तो हमारे ब्लड में लग के चली जाती है, वो ब्रेन को तुरंत अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम पागलपन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। जैसे वाइल्ड एनिमल डेथ में कैरी रेबीज़, वाइल्ड एनिमल में रेबीज़ नाम की बीमारी होती है, ठीक है। क्वाइट्स, फॉक्सेस, रैकून्स, कंस, बैट्स, ये अगर हमें खा जाएँ तो जो है रेबीज़ नाम की हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है। लोमड़ी, रैकून्स, कंक और चमगादड़ वगैरह। आउटडोर पेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी रेबीज़ बीमारी हमें फैला सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए वैक्सीनेशन लेने की। स्टे एंड लिविंग इन एरियाज वेयर रेबीज़ ऑकर इन पेट्स, और ख़ास करके अगर फालतू आपके आसपास कोई कुत्ता जानवर वगैरह ऐसा फालतू घूम रहा है, ठीक है, अननेसेसरी, आप कॉल कर सकते हैं, वो उनको उठा के ले जाएंगे, ठीक है। उनसे जो बच के रहना चाहिए हम लोगों को। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड स्टेप। एनिमल बाइट्स अगर हमें करता है, जानवर अगर हमें खा जाए तो हम क्या फर्स्ट एड लेने चाहिए। वॉश द वाउंड, घाव को अच्छी तरह से धोएं पहले, ठीक है। यूज सोप एंड वार्म वाटर टू क्लीन द वाउंड, रिमूव एंड डर्ट हेयर और टीथ, ठीक है। स्टॉप ब्लीडिंग, खून को रोकने की कोशिश करें पहले। इफ़ द वाउंड इज़ ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा है तो अप्लाई प्रेशर विद द क्लीन, ठीक है, क्लोथ से या बैंडेज से उसको अप्लाई करें कस के, ताकि खून रुके। अप्लाई ऑइंटमेंट
मलहम लगाएं उस पर, अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अगर घर पे है तो रिड्यूस द रिस्क और इन्फेक्शन, कवर द वाउंड, ठीक है, और उसको कवर करके रखें साफ़ कपड़े से और क्लीन रखें वो जगह को जहाँ काटा गया है। टेक मेडिकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकेशन लें, टेक पैरासीटामोल और इब्यूप्रोफेन टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, और डॉक्टर को जाके तुरंत जो है दिखाएं। सीक मेडिकल केयर, गो टू द इमरजेंसी रूम विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर डॉक्टर को दिखा लें। गेट वैक्सीनेटेड फॉर टेटनस, और टेटनस का इंजेक्शन लेने, वैक्सीनेट करा लें अपने आप को, टीका लगवा लें। गेट ट्रीटमेंट फॉर रेबीज डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, और जिस एनिमल्स ने काटा है उस एनिमल्स के हिसाब से आपको वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपके आसपास आता है स्नेक बाइट्स। सुना भी होगा आपने, सांप ने काट लिया, बच भी जाते हैं अगर जहरीला सांप नहीं है तो, लेकिन अगर जहरीला सांप है और ढंग से अगर जो है उसे जो ट्रीटमेंट ना मिले तो मर भी सकते हैं। अ पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विद इट्स शार्प फैंग्स, उसके फैंग जो होते हैं, ठीक है, कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, जब सांप काट जाता है तो बहुत दर्द होता है, ठीक है, और सूजन आ जाती है। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली, ऐसे इंसान को तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पॉइजन कैन किल, वरना उसका जो जहर है वो आपको किल कर सकता है। अप्लाई आ टॉर्निक्यूट जस्ट अबव द वाइट, अब ऐसा तो है नहीं है हर चीज़ जो घर में मिल जाए आपके, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के अगर क्या है, अगर यहाँ काटा है तो आगे इसके थोड़ा सा इतनी कस के बांध दें ताकि खून जो है ऊपर की तरफ ना आए, यहीं रुक जाए, और हल्का सा कट कर देना चाहिए ताकि खून यहाँ के यहाँ बहता रहे। फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, ताकि खून जो है यहाँ जो पॉइजन लगा है वो गलती से जो है हार्ट तक ना पहुँच जाए। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जो विक्टिम को जो जिसे काटा गया है उसे लेके जाना चाहिए। आई इरिटेशन, देखिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, किस तरह से बचा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं होती। अगर आपको नॉलेज है तो आप बता सकते हैं कि इस चीज़ में ये हमें करना चाहिए। आई इरिटेशन, आंखों में जलन होती है, कभी आंखों में ट्रैवलिंग करते समय अगर हमारे आंखों में कुछ चला जाए तो हमें जो है खुजाना नहीं चाहिए। मान लो कोई अगर लोहे की चीज़ कंकड़ वगैरह चला गया और आपने खुजा लिए, ठीक है, आपने ऐसे कर ली पलक को, तो हो सकता है आई कट की जो वो होती है लेयर वो कट सकती है। तो इवन अ स्मॉल स्पैक ऑफ डर्ट इन द आई कैन कॉज मच पेन, छोटा जो है दाना जो होता है आँख में, धूल का एक छोटा सा कण भी जो होता है वो आपके आंखों में बहुत सारा दर्द कर देता है। आँख की किसी भी चोट को तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। पुल द लोअर लिड डाउन वाइल लिफ्टिंग अपर लिड ऑफ द आई बॉल, तो इस तरह से आई लिड को आँखों से साफ पानी से धो लेना चाहिए, ठीक है। मोस्ट स्पेक्स विल बी विजिबल, ज़्यादातर जो है आप ऐसे करके आँख खोल के देख लीजिए तो निकल जाएगा, ऊपर की आईलिड ऊपर करके देख लीजिए तो दिख जाएगा आपको, तो क्लीन क्लोथ से आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। जेंटली स्प्लैश वाटर विद योर हैंड एंड ट्राई टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल, और कोई भी अगर चीज़ चली गई है आँख में तो उसे आप निकाल सकते हैं। इफ़ द स्पैक हैज़ नॉट वॉश्ड आउट, अगर वो कण है जो आपकी आंखों में चला गया, अगर वो ढंग से आपने पानी से छिड़काव किया वो नहीं निकला है, ठीक है, ट्राई टू पिक इट अप विद अ मॉइस्टन कॉर्नर ऑफ क्लीन क्लोथ, ऐसा कोना सा बना के क्लोथ का कपड़े का उससे साफ करने की कोशिश करें, हैंडकरचीफ से, रूमाल से कोशिश करें। इफ़ द स्पैक हैज़ स्टिल नॉट कम आउट ऑफ द, अगर नहीं निकला है तो पेन होगा आपके लगातार, ठीक है, आंखों में चुभन सी होगी। रश द विक्टिम टू अ आई डॉक्टर, आंखों वाले डॉक्टर को उसे दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ताकि वो जो है उसे लिटा के, ठीक है, कीप हिम लाइंग और डाउन, ताकि वो डॉक्टर जो उसे ठीक से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सके। अब आता है बर्न यानी कि जलना। एनी हॉट और बर्निंग थिंग्स सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन की वजह से हम जल जाएँ, फायर वर्क्स की वजह से जल जाएँ, बॉइलिंग टी, गर्म पानी से जल जाएँ, गर्म चाय से जल जाएँ, सॉरी, वाटर या फिर गर्म पानी से जलें। कोई भी गर्म या जलती हुई चीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, प्रेस से, पटाखों से, उबलती हुई चाय से, पानी से, अगर इनसे हम जल जाएं। फॉर स्केल्स और स्मॉल वंस, कभी कभी छोटे छोटे जो है जल जाते हैं। टावल और शीट्स सोक्ड इन कोल्ड वाटर शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली फॉर कंफर्ट, क्या करना चाहिए जलने या छोटे जलने पर क्या करना चाहिए हमें, आराम के लिए ठंडे पानी में जो है कपड़े को जो है भिगोएं तौलिया को, और उस पर जो है हल्का हल्का जो है अप्लाई करें। कीप द 1 पार्ट्स अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर, या फिर आप जो है कोल्ड रनिंग वाटर में पानी को जो है, पानी से जो है क्या कर सकते हैं, उस घाव को धो सकते हैं। वाटर टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, याद रखिएगा इनसे जलें तभी। द वन शुड बी कवर्ड विद जर्म फ्री स्टेराइल ड्रेसिंग, जले हुए स्थान को रोगाणु मुक्त या रोगाणु रहित ड्रेसिंग से ढक देना चाहिए, साफ़ कपड़े से ढक देना चाहिए ताकि उस पर जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वगैरह आके ना लगें, ताकि वो जो है ज़्यादा ना बढ़े। इफ़ वंस इन्वॉल्व लार्ज एरिया, अगर ज़्यादा एरिया में जल गए हैं आप, ठीक है,
एरियाज ऑफ द हैंड और फेस में जल गए हैं, दे शुड बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, वो डॉक्टर ही देखेगा, डॉक्टर के पास तुरंत ही ले जाना चाहिए। वैसे तो हम कॉलगेट वगैरह लगा देते हैं क्योंकि कॉलगेट जो ठंडी होती है इस वजह से। आता है सेवर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव। कभी कभी एक्सीडेंट ऐसा होता है खून ही खून बहने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा खून अगर बहेगा, बॉडी में से खून बह गया तो खून की कमी होगी और हमारी डेथ हो सकती है। तो इमीडिएट फर्स्ट एड मस्ट बी टेकन। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि खून किस तरह से रुके। फर्स्ट स्प्रेडिंग और स्पर्टिंग ब्लड, हैव द विक्टिम लाई डाउन, सबसे पहले उसे जो है लेटा दो, उसे चोट को देखने मत दो, कहीं वो अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए, ठीक है। प्रिवेंटिंग फेंटिंग, बेहोशी से बचाने के लिए पीड़ित को लिटा लो और उसको ये चोट को देखने मत दो और बोलो ज़्यादा चोट नहीं है, बस थोड़ा सा खून बह रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, एकदम हाओ हो, ये क्या हो गया, वो खून बह रहा है, ये हो रहा, वो रहा, ये सब नहीं करना चाहिए। एक तो उसकी वैसे ही चोट लगी हुई है, ऊपर से जो है बहुत से पेरेंट्स मारते हैं और लड़ और कर, ये सब नहीं करना चाहिए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द बाउंड टू हेल्प द ब्लीडिंग, यूज़ द लार्ज स्टर और जम फ्री पैड होते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करना चाहिए ताकि खून को जो है एब्जॉर्ब कर सके, रोक सके, और टाइटली उस चीज़ को बांध देना चाहिए ओवर इट। अब आता है फ्रैक्चर, हड्डी में दरार या टूटना। माइनर फ्रैक्चर हो जाते हैं गिरने से या फिर टूट जाती है हड्डी। अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जब कहा जाता है हल्का सा ब्रेक हो जाए या फिर पूरी तरह से टूट जाए हड्डी, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। कीप द पेशेंट काम, उसे शांति देनी चाहिए, कंफर्टेबल पहले कराना चाहिए उसे और फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, लग गई है, ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई ये है नहीं कि ठीक नहीं होगे, कोई बात नहीं। अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट। एक ट्रायंगुलर पीस वो जो होना चाहिए, त्रिकोणीय टुकड़े होते हैं वो, उसका उससे जो है आप जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून बहना। ये भी बहुत से लोगों को होता है, खासकर गर्मियों में होता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जैसे कहते हैं नक्की चल रही है। सम पीपल एक्सपीरियंस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इन समर्स, द नोज स्टार्ट ब्लीडिंग व्हेन स्मॉल ब्लड वेसल्स जो निकलना शुरू करते हैं इनसाइड द नोज बर्स्ट, खून हल्की नाक फटती जाती है और जो है खून बहना शुरू हो जाता है। किसी किसी को बहुत बहुत नक्की चलती है, रुकती नहीं है, तो डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना पड़ता है। किसी किसी को रुक जाती है मिट्टी सुंघाने से, पीली मिट्टी सुंघाने से या फिर कॉटन से, तो थोड़ी बहुत देर में रुक भी जाती है। मेक द पेशेंट सेट कंफर्टेबली, पहले उसे कंफर्टेबली बैठा लेना चाहिए। बच्चे से किसी की खून निकल रहा है तो उसे ये कहना चाहिए उस खून को वापस मुँह में ना लें। विद द हेड हेल्ड बैक, इस तरह से लेटा देना चाहिए। स्प्रेड अ वेट क्लॉथ, ठीक है, सूखा कपड़ा लेके उसे जो है रोगी को नाक में जो है रखना चाहिए। आइस पैक से भी जो काम चल जाता है। नोज़ और फॉरहेड फॉर द पेशेंट। मेरी भी पहले किसी टाइम पे बहुत जो नाक चला करती थी, कभी कभी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो नाक से खून आ जाता था, लेकिन ट्रीटमेंट चला कुछ टाइम और फिर मैं ठीक हो गया। आज तक जो है ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो हो जाता है, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं होता, किसी को हो भी जाता है। आगे हम पढ़ेंगे फ्रॉम फायर। आग से बहुत सारे इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, हमारे किचन में आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिजली में आग लग सकती है, तो उससे भी हमें जो है बच के रहना चाहिए और किस तरह से प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए वो हम देखेंगे। फायर कैन बी कॉज ड्यू टू द केयरलेसनेस इन द किचन, हमारी लापरवाही की वजह से किचन में, किसी मिस हैंडलिंग की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, ठीक है, खास करके हम चार्जर लगा हुआ छोड़ देते हैं, मोबाइल को लगा हुआ छोड़ देते हैं, चार्जर निकालते ही नहीं हैं, ठीक है, उस करंट तो फ्लो होता रहता है, ठीक है, फालतू में अननेसेसरी लाइट वगैरह जल रही हैं, वन नहीं मैच स्टिक चला रहे हैं, सिगरेट पी और ऐसे ही बिना बुझाए जो छोड़ दी, उसकी वजह से भी सुलग के आग लग सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ घर में या फिर आसपास एनवायरनमेंट में आग लग सकती है। तो स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ द हाउस, अगर बिजली की वजह से आग लगी है तो सबसे पहले पानी से कभी नहीं बुझानी चाहिए। बिजली से लगी हुई आग को तुरंत जो है जो MC है हमारी मेन बोर्ड की, उसे बंद कर देना चाहिए बाहर जाके। कनेक्शन ऑफ द हाउस एंड नेवर यूज़ वाटर इन केस ऑफ फायर और इलेक्ट्रिकल वायर्स, अगर बिजली के तारों की वजह से या बिजली की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से आग लगी है तो पानी से कभी बुझाने की कोशिश ना करें, वरना करंट फ्लो हो सकता है। इफ़ द पर्सन क्लोज कैच फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई है तो तुरंत ट्राई टू थ्रो वाटर ऑन द फायर एज सून एज पॉसिबल, तो उसे पानी से बुझा देना चाहिए और उस आदमी को लेटा देना चाहिए, रब इस तरह से रब करना चाहिए। जितना आदमी भागेगा, एयर के संपर्क में आएगा, उतना ही जो है आग जो बढ़ेगी। आप फायर ब्लैंकेट का आप यूज़ कर सकते हैं। कैन ऑल्सो स्प्रेड ऑफ फायर एंड पुट इट आउट कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को हमें रोक देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट एड, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए नॉलेज को
और इस वीडियो को, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प हो सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका नंबर आता है, मेरी वजह से मदद मिलती है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अलीगढ़ में ही रहता हूँ, और अगर आस-पास मेरे रहते हैं तो सो फार सो गुड, आप मिल के जाइएगा मुझसे। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं 1st to 10th डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का। तो लेट्स रिकैप क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प। फर्स्ट एड क्या होता है, विक्टिम को या पेशेंट को या इंजर्ड पर्सन को तुरंत जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, वो ऐसा उपचार देना डॉक्टर के आने से पहले, जो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो भी उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। एनिमल बाइट्स में लीड टू वाउंड इन्फेक्टेड और रेबीज़। इन्फेक्शन फैला सकता है एनिमल बाइट्स, और रेबीज़ फैला सकता है, रेबीज़ नाम की बीमारी हो जाती है जिसे हम जानवरों की तरह करने लग जाते हैं। तो जो है हमें जो उससे बच के रहना चाहिए, और हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। सेवर ब्लीडिंग को हमें रोकना चाहिए, और पर्सन को अनकॉन्शियस होने से रोकना चाहिए। उसे जो है ना डराना नहीं चाहिए, बहुत लग गई है ये वो है, तो उसे कंफर्ट फील कराना चाहिए। नेवर वियर सिंथेटिक और नायलॉन क्लोथ वाइल हैंडलिंग फायर। जब भी आप रसोई वगैरह में काम कर रहे हो या फायर का कोई काम कर रहे हो, तो नायलॉन के और सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चिकने वगैरह, क्योंकि वो अगर आग पकड़ती है तो जो चिपक जाएंगे खाल से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। थ्रो सैंड टू पुट ऑफ स्मॉल फायर। छोटी मोटी आग लगे तो मिट्टी से या फिर बालू से जो आग को बुझाना चाहिए, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उससे आग को बुझाना चाहिए। आपने स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, पेट्रोल पंप पे ऐसे बाल्टियों में बालू वगैरह, मिट्टी वगैरह भरी हुई देखी होगी, ठीक है। आप देख भी रहे हैं किस तरह से जो आग को बुझा रहे हैं सैंड से, और फायर एक्सटिंग्विशर भी हेल्प करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।